हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द यूनिक क्लासेस। आज मैं न्यू चैप्टर लेकर आया हूँ, वॉल्यूम। इसके पहले मैंने पेरीमीटर पढ़ाया था। पेरीमीटर में क्या था, वन साइड का लेते थे, मेजर करते थे, और एरिया में क्या करते थे, एल इंटू बी, लेंथ एंड ब्रेड्थ लेते थे, लंबाई चौड़ाई। और अब वॉल्यूम में क्या करेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, है ना। तो जैसे ये मैंने क्यूबॉइड बना दिया है। क्यूबॉइड में क्या है, जैसे इसकी ये लंबाई है, ये लंबाई एल, इसकी लेंथ हो गई, है ना। और ये इस तरह से इसकी क्या हो गई, चौड़ाई। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। तो क्या होगा, ब्रेड बी हो गया। और ये ऊंचाई हो गई इसकी, ये हाइट हो गई, इसकी हाइट हो गई। तो ये लेंथ है, ये ब्रेड है, ये हाइट है। तो इसका एरिया, इसका जो एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो ये क्या होगा, देखते हैं कैसे निकलेगा। सबसे पहले फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। तो क्या है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, क्या है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला मिल गया। अब जैसे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दे दिया गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स इन शेप ऑफ ए क्यूबॉइड। एक बॉक्स है जो जिसका शेप क्यूबॉइड की तरह है, और विद लेंथ 10 सेंटीमीटर, लेंथ 10 सेंटीमीटर दे दी गई है, और ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर और हाइट 6 सेंटीमीटर। जैसे ये लेंथ दे दी गई है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर दे दी गई है, और ब्रेड्थ कितनी है, 8 सेंटीमीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दे दी गई है, 6 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से देख रहा है, इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर और हाइट 6 सेंटीमीटर। तीनों चीज दे दी गई है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों चीज दे दी गई है। तो सब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, बी बराबर बी इक्वल कितना है, एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच। तो क्या है, फॉर्मूला में लेंथ में क्या है, 10 है, 10 क्या सेंटीमीटर है, इंटू 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है, 8 सेंटीमीटर और हाइट 6 सेंटीमीटर, है ना। तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ना, ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 3 साइड्स दी गई हैं। तो अब इसका क्या करेंगे, 10 8 जा 80, 86 जा 40, 480 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा, ये निकल आया। इसका आंसर ये आ गया। इसका वॉल्यूम कितना है, 480 सेंटीमीटर क्यूब है ना। इसी तरह से अगर वन साइड का दे दिया जाए, जैसे देखते हैं, जैसे वन साइड का अगर दे दिया जाए, हमें और भी साइड नहीं पता है मुझे, जैसे दे दिया जाए विद 6 सेंटीमीटर, इसे दे दिया 10 सेंटीमीटर दे दिया जाए, तो क्या करेंगे। अब हमें तो सिर्फ एक ही साइड दे दी गई। तो क्या होता है, जब वन साइड कब दी जाती है, जब कोई भी इसके इक्वल होती है। जब मुझे पता है साइड्स, जैसे इसमें वन साइड दे देगी 10 सेंटीमीटर, और मुझे ये पता है, हमें तो सिर्फ एक ही साइड मिली है, तो हमें पता कैसे चलेगा, तो पता है इस तरह से चलेगा। मुझे ये पता है कि अगर वन साइड दे दी गई है, तो उसके सामने वाली भी आर्म्स जो दी गई है, साइड्स दी गई है, वो इक्वल ही होगी। तो क्या है, तो क्या करेंगे, b बराबर एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच। ये क्या है, इसकी साइड्स तो हमें पता नहीं है, तो हमें सिर्फ साइड्स इतनी पता है 10 सेंटीमीटर। तो 10 का इंटू कर देंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10, क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो जाएगा, 10 10 100, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। इस तरह से ये आंसर निकल आया। अब इसी तरह से एक और सवाल बताते हैं, देखते हैं। अब इसी तरह से क्वेश्चन दे दिया गया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइड 8 मीटर लॉन्ग या लेंथ, है ना, 8 मीटर लॉन्ग है और 6 मीटर ब्रॉड है, ब्रॉड मीन्स चौड़ा, एंड 3 मीटर डीप है, गहरा है, एट द रेट ऑफ ₹120 पर मीटर क्यूब। क्या है कॉस्ट ऑफ डिगिंग, एक क्यूब है, उसकी खुदाई के लिए हमें कितना पैसा लगेगा। इसकी लॉन्ग जो है, लॉन्ग ब्रॉड और डीप, इतनी लेंथ और ब्रेड और हाइट दे दी गई है कि हमें इतना वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम के बाद जितनी खुदाई कितनी है, 120 रुपये पर मीटर।
120 पर मीटर क्यूब है। तो देखते हैं कैसे निकलेगा, कितना पेट्रोल फ्री लगेगा। तो सबसे पहले हमें पता है फॉर्मूला लगाना है L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, ये लगा दिया फॉर्मूला। फिर L इंटू बी इंटू लॉग, ये लॉग कितना है 6 मीटर है, इंटू डॉट कितना है 3 मीटर, सॉरी लॉग 8 मीटर है, लॉग 8 मीटर और डॉट 6 मीटर इंटू 3 मीटर है, हाइट 3 मीटर दे दी गई है। 8 6 48 इंटू 3 कितना हो गया, 3 8 14 और 3 8 24 3 4 144 आ गया है ना, 144 क्या आ गया, 100 वॉल्यूम हमारा कितना निकल गया, 144 मीटर क्यूब निकल के आ गया। अब कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग कितनी है, रुपी, अब खुदाई होनी है ना, डिगिंग होनी है, तो क्या है डिग करना है, तो रुपी कितना 120 पर मीटर क्यूब। इसका आप देखते हैं कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कॉस्ट ऑफ डिगिंग कितनी दे दी गई है 140। कॉस्ट ऑफ डिगिंग कितनी है हमारा, पहले हम ये लिख लेंगे 144 मीटर क्यूब। ये हमारा कितना है 140 मीटर क्यूब, कितना ये क्या है वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम निकल आएगा, इनटू किस में करेंगे। अब कॉस्ट कितनी दे दी गई है 120 पर मीटर क्यूब, तो 120 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब इसका क्या आ जाएगा 12 4 48, 12 4 48 और 4 कैरी हो गया, और 12 4 48 48 4 52, 12 12 5 17, ये 0 हो गया है ना। तो इसका क्या निकला है, ये कॉस्ट निकला है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग कितना मतलब 70,280 रुपए, ये इतना लगेगा। किसका है, क्या कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग, खुदाई क्यूबिडियल जो खुदाई होगी उसकी ये कॉस्ट है 70,280 रुपए निकल आई है ना। इसी तरह से आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आगे देखिएगा। हम देखते हैं मैंने कुछ आपको होमवर्क दिया है, जैसे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद साइड 12 सेंटीमीटर की दे दी गई है, आपको फाइंड करना है वॉल्यूम। अ वाटर टैंक इज इन शेप ऑफ अ क्यूबॉइड with length 10 meter, breadth 8 meter and depth 3 meter. Find the capacity of the tank in liter. ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। और फिर क्या है, a match box measures 7 centimeter into 4 centimeter into 2 centimeter. What will be the volume of a packet containing 10 such boxes? ये आपको कंटेन करना है 10 सच बॉक्सेस में, कितना मैच बॉक्स में मेजर्स करना है आपको, इसका इनटू करके, तो फिर वॉल्यूम कितना होगा ना। फिर आगे देखते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड विद लेंथ 12 मीटर, ब्रेथ 8 मीटर एंड हाइट 6 मीटर, है इसका वॉल्यूम फाइंड करना। आई होप आप लोगों को मैंने जो आज पढ़ाया वो काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो समझने में या कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।